सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का ऑप्टिविज़्म पे अभिनंदन है। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच में शैक्षिक मनोविज्ञान के टॉपिक को लेकर के। ये टॉपिक पढ़ाने के पहले आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि हम लोगों का CUET एमएड के लिए टॉपर्स बैच स्टार्ट हो चुका है 2023 के लिए। आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड हम लोग करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास प्रोवाइड करते हैं। फिर लास्ट में डाउट क्लास, जो भी चैप्टर आपको टॉपिक लग रहा है कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को हम लोग दोबारा से आप लोगों के डाउट सेशन में लेके जा करके उस चीज़ को डीपली आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास करेंगे। और लास्ट में जो भी मतलब कि समरी रहती है तैयारी की, लास्ट में मैराथन क्लास में हम लोगों उसकी समरी भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है 8287129712 पे कॉल करके एक बार आप ज़रूर आपकी जो क्वायरीज रहेगी वो पता करिएगा। और इसकी फ़ी मात्र 2499 रुपये रखी गई है। आप इसको पेड करके, छोटी सी फ़ी है, इसको पेड करके आप जो है इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 1 2 3 4 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम बात करेंगे बुद्धि पे। तो देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बुद्धि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और जो भी लोग नए आए हुए हैं, हम लोगों को ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो चलिए आज टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसका अर्थ और महत्व कहीं से ज़्यादा है। आज हम लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, देखिए यहाँ पे बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने, सीखने और निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा और समझा जाता है, ठीक है। तो जितना हम आप जो है समझते हैं कि नहीं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसका महत्व कहीं ज़्यादा है। बुद्धि को अंग्रेजी में आप लोगों को पता ही होगा कि इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। और इसका इंटेलिजेंस जो शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। इंटर और लेटर मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी मतभेद है, जिससे बुद्धि के किसी भी एक अर्थ में सहमति नहीं है। बुद्धि के कई सारे वैज्ञानिक आगे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए साइमन बीने मिल गए, स्टर्न मिल गए, उसके बाद और बहुबुद्धि का सिद्धांत, हॉबर्ट गार्डनर का 8 सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत पर हम आप चर्चा करेंगे। तो बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं: मन, बुद्धि, अहंकार। इसमें मन वाय इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचाया जाता है। बुद्धि इसमें काट छांट करके इसे अहंग को जोड़ती है और अंत में इसे सूक्ष्म शरीर पर पहुंचा देती है, जहां पर वह संचित हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य से पूरी क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के प्रभावकारी ढंग से संयोजन करता है। सबसे बड़ी चीज़ है, बुद्धि एक संयोजन की क्षमता ही है जो व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर लगातार रूप से प्रवाहित होती है।
बुद्धि का तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो कि व्यक्ति के सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ संयोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों को लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। सबसे बड़ी चीज यही है। और बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनमें की विशेषताएं, कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मित, व्ययिता, किसी भी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता तथा सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और किसी भी परिस्थिति में क्रियाओं को जो भी व्यक्ति एकाग्रता तथा संवैगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दिखलाती है, उसको करने की ये बुद्धि जो होती है प्रेरणा देती है। तो बुद्धि एक संयोजन की क्षमता है। आगे देखते हैं। जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो बुद्धि उस संचित ज्ञान को सूक्ष्म शरीर से मन तक पहुंचा देती है और मन प्राणी को तद अनुकूल क्रियाशील कर देती है। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बेरिंग 1923 ने बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये कथन किसका है? बेरिंग का है। ये बात आप लोग नोट करते चलिएगा। विश्लेषण के आधार पर बुद्धि की परिभाषाओं को श्रेणीगत किया गया है। प्रथम श्रेणी की परिभाषा में बुद्धि सीखने की क्षमता का नाम है, या जो सीखा जा चुका है उसे नई दशाओं में प्रयोग करने का गुण है। इस श्रेणी में बर्किंघम, डार्विन तथा एबिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो प्रमुख हैं। कभी कभी एबिंगहास की परिकल्पना ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आगे हम सब कुछ को विस्तार से बताएंगे जब आप हम लोगों का बैच ज्वाइन करेंगे, तो एक एक चीज को हम लोग स्पष्ट करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगी कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। और सबसे बड़ी चीज कि क्वेश्चन को समझने की क्षमता आपकी डेवलप होगी, जैसे कि आगे की प्रिपरेशन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और क्वेश्चन को के देखने की नज़रिए को ही वो चेंज कर देगा। आप जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पे ही जो है काटना स्टार्ट कर देंगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा। आपके अंदर वो खुद गुण विद्यमान हो जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरी श्रेणी में बुद्धि को वातावरण के साथ संयोजन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। जीवन की नई परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की बुद्धि की क्षमता को काल्विन, स्टर्न और प्याजे ने महत्व दिया। जिंग प्याजे का कथन है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो ये जिंग प्याजे ने बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार ही, क्योंकि बालक जो होता है जन्म से ही सीखना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए प्याजे का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन ये था जो आप लोगों को बताए। मनोवैज्ञानिक का एक समूह बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की एक क्षमता के रूप में बताया है। ठीक है। बीने तथा टर्मन जैसे मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के द्वारा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता या प्रतीकों के द्वारा किसी भी समस्या समाधान करने को प्राप्त करने पर बल दिया है। जैसे साइमन बीने जो थे, उन्होंने जो है क्या कहा जाता है कि बुद्धि का पे सूत्र दिया, जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, उन्होंने यही सूत्र दिया था। और आगे भी हम इस बात को पे चर्चा करेंगे कि ये सूत्र कहाँ से निकला, क्या निकला, कैसे निकला। तो आगे चलते हैं, अगले चीज़ को देखते हैं कि हम लोग की बुद्धि का स्वरूप क्या होता है। बुद्धि का स्वरूप जानने के लिए कुछ परिभाषाओं को जान लेना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। वेशलर कहते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ठीक है। बर्किंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति नई परिस्थितियों में
अपने विचारों को जानबूझ के समायोजित करता है। काल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीखता है तो उसमें बुद्धि है। बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। बुद्धि से संबंधित सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। यह सभी विभिन्न मतलब कि दृष्टिकोण से बुद्धि के स्वरूपों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं? बुद्धि जो होती है वह व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। पहला चीज, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से सामंजस्य करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि उद्देश्यपूर्व क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। और बुद्धि जो होती है व्यक्ति को पुराने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करती है। पुराने अनुभव का मतलब ये है कि देखिए आजकल हम लोगों को इतिहास क्लास में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं से हम लोगों के लिए आगे की जो घटनाएं हैं उसको जोड़ करके जो है आगे की घटनाओं से, पीछे घटनाओं से सीखते हुए आगे की घटनाओं पर काम करने की जो है हम लोगों की समझ विकसित होती है। तो इसलिए हम लोगों को इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर IAS PCS या फिर UPSC या यूपी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी क्यों पढ़ाई जाती है? इसीलिए पढ़ाई जाती है कि व्यक्ति की बेसिक समझ जो होगी वह जो है अंडरस्टैंडिंग जो है बन पाएगी। इसलिए जो है इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। एक से अधिक मानसिक गुणों का समूह बुद्धि है। देखिए हर व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि पहले नहीं पाई जाती है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि बुद्धि वहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। ठीक है, बुद्धि की सहायता से ही हम व्यक्ति के विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन कर पाता है। बुद्धि से ही जो है व्यक्ति क्या होता है, विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण और संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन कर पाता है। देखिए बुद्धि के क्या सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले कि बुद्धि का स्वरूप क्या है और वह कैसे कार्य करती है। इन्हीं निष्कर्षों को बुद्धि के सिद्धांत के रूप में कहते हैं। बुद्धि के सिद्धांत 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक कारकी सिद्धांत और दूसरा क्या है, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। ठीक है, अब कारकी सिद्धांत क्या है? इसके अंतर्गत 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के समूह आते हैं। एक तो होता है स्पीयरमैन के अनुसार, जो कि इनका मत था कि किसी भी संज्ञानात्मक कार्य के निष्पादन का आधार प्राथमिक